हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ वो वीडियो बेस्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। आपने देख लिया होगा नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है उसमें लिखा होगा बड़े कायदे से। वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो मैं बता दूं इससे पहले के दो पार्ट आ चुके हैं वीडियो के। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आपका डिस्कशन हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, साथ में पोटेंशियल ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस के लिए। फिर सेकंड वीडियो अपलोड हुआ था, सेकंड वीडियो में भी डिस्कशन हुआ जो मेनली वीडियो बेस्ड था, वो बेस्ड था किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड था। डाइपोल के तीनों केसेस पढ़े थे, फिर एक डिफरेंस पढ़ा था और एक न्यूमेरिकल देखा था। तो ये कुछ था आपका सेकंड पार्ट में। तो ये आज है आपका वीडियो थर्ड पार्ट है जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जानते हैं आज। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस समझते हैं पहले। देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो हेडिंग पड़ी हुई ना काफी चीजें तो उससे क्लियर हो रही। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम। तो शायद इस नेम से ही समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, मतलब आप ऐसे नोट्स वोट्स बनाने के काफी आदी हो, मतलब वैसे कॉपी कैट टाइप नहीं बच्चे होते, तो ऐसा कुछ अगर करना है तो डेफिनेशन भी आप इसकी लिख सकते हो इजिली। डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? डेफिनेशन, एनी सरफेस एवरी पॉइंट ऑन विच हैज एनी सरफेस एवरी पॉइंट ऑन विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वायर नीचे आ रहा माइक का, बार बार पैरों के नीचे पड़ेगा तो बेकार हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया कोई पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपल सी बात है इसके अराउंड क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब ये हमने कोई एक कांस्टेंट सरफेस कंसीडर कर लिया, ये हमने कुछ पॉइंट ले लिए, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंसेस ले ली, ये r1 ले ली डिस्टेंस, ये क्या ले ली? r2 ले ली। ओके, तो एक बात तो क्लियर हो गई, इन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो VA के लिए पोटेंशियल क्या बन रहा होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मे बी Q अपॉन R1, और VB क्या बना रहा होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। ठीक है, तो कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी, है ना? क्या समझ में? मैं पहले से बता दूं स्टार्टिंग में कि अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा ना, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, और क्यों 0 होगा हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो वैल्यू समझ गए, मतलब समझ गए कि इसके हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल का वैल्यू एज वेल एज सेम निकल के आ रहा है तो क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, तो हमने चलिए ले लेते हैं VB = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R2। एक बहुत प्यारा और अच्छा सा फॉर्मूला है, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट b से लेके a तक E डॉट dr। वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं अच्छे बच्चों की तरह। किसके फॉर्म में लिखना है? वेक्टर के फॉर्म में। बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, इसको याद करके रख लो आप, बहुत जगह पे काम में आता है, बहुत जगह पे काम में आता है। ये पता है बन जाता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है। V = W अपॉन Q0 से W की जगह वैल्यू रखो, F × R रखो, जो फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई माइनस साइन लेते हैं, और उसको हम लोग रिलेट करा देते हैं किससे? E डॉट dr से। जो dr होता है ना, शायद आपको याद आ रहा होगा पॉइंट चार्ज के लिए जब हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो स्मॉलेस्ट, फिर उसको क्या कर देते हैं? पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको टोटल r पता चल जाता है। तो ये वही है आपका क्या? dr। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो VA और VB के बिटवीन जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है, देखो एक चीज तो डायरेक्टली क्लियर करती है कि अगर हम उसी सरफेस पे मूव कर रहे हैं और एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस लिए आपका वर्क डन क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से वर्क डन 0 है, तो पोटेंशियल भी हर एक पॉइंट पर क्या होगा? 0। तो ऐसे तो तुम्हें समझना नहीं है ना, इस फॉर्मूले से समझ लो पोटेंशियल 0 क्यों है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b से लेके a तक डॉट dr cos थीटा। एंगल आ गया ना? ठीक है, अब आपको पता है, आप जानते हो क्या होगा? 90 होगा, और अगर 90 है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जो हमारा पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा? 0 आ रहा है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा आपको, शॉर्ट में एकदम से समझो, पोटेंशियल क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं इसी के आगे, इसके लिए कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देखो
कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने बी पॉइंट ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, सी पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस ले लिया अलग अलग। तो इसके लिए भी पोटेंशियल क्या होगा, एज वेल एज जीरो होगा। बात समझ पा रहे हो शायद आप? ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम, इट्स कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जरूरी नहीं है कि कोई भी सरफेस किसी एक ही चार्ज से क्रिएट करा जा सके, इसके टाइप्स भी होते हैं, आगे देख लेते हैं। इसको आई थिंक आपने साथ साथ में नोट कर लिया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, चलिए आगे क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऊपर वैसे हेडिंग पड़ी हुई थी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी हमको। सो टाइप्स ऑफ देख लो। अगर दो चार्ज हैं, पहले तो ये सिंगल चार्ज के लिए है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर दो चार्ज हैं तो दो चार्ज के लिए भी बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अभी मैं प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आपको। और अगर तीन चार्जेस का सिस्टम है, मार्कर में स्याही थोड़ी सी खत्म हो गई है, इंक, स्याही बोलोगे तो हंसोगे, बोलोगे सर कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, इंक खत्म हो गया है मार्कर का। ठीक है, तो ये तीन चार्जेस के लिए बनेगा। और ये बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और अगर अपन पोटेंशियल सेम कर देंगे तो इंटरसेक्ट ना करके आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक है, ये टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद अब हम लोग जाने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, और तब तक मैं इंक को रिफिल कर लेता हूं। ओके, सो फाइनली इंक रिफिल हो चुकी है। हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ चुके थे, टाइप्स पढ़ चुके थे, अब हम लोग डिस्कशन करने वाले प्रॉपर्टीज। तो चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग लगा लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दे आर नॉट इंटरसेक्ट बिटवीन देम। दो सरफेस ले लिए, इसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट, बाहर वाले का था 7 वोल्ट। कम क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लोर हो चुका है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कम है, तो पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है। आर पे डिपेंड करता है, ये आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये आर पे, चलो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? ये 7 वोल्ट है, कितना है, 10 वोल्ट है, दोनों में डिफरेंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। अब चलो आपने बोल दिया कि सर इसको भी 7 वोल्ट कर दिया, हमने बढ़ा दिया इसका पोटेंशियल, 7 वोल्ट कर दिया, तो बेटा ये मिक्स हो जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, तो शायद आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसके हर एक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल होगा, हर एक पॉइंट पे। तो ये तो बात हम लोग पहले भी जानते थे। ठीक है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल होगा, और वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसका शेप और साइज कैसा है। अगर हमने दो चार्जेस के लिए बना लिया, दो चार्जेस के लिए अगर हमने कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो यहां पर हर जगह पर सरफेस के कैसे होगा, 90 एंगल पे होगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हर जगह पर सरफेस के कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा होगा, नॉर्मल होगा, भले वो सरफेस कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ऑर्बिटेटरी हो। ठीक है, बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या आपको मिलता है, देखने को ये मिलता है थर्ड प्रॉपर्टी में। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग ये बोलते हैं कि आपका वर्क डन नहीं होता है। मतलब हमने अगर 2 पॉइंट लिए हुए, ए पॉइंट लिया, ये हमने बी पॉइंट लिया, तो ए से बी तक जाने में जो अभी तक हम लोग वर्क डन कर रहे थे, वो राउंड शेप के लिए आपका वर्क डन क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। तो नो वर्क डन ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई।
ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको शायद समझ में आए, और ध्यान से देखना, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा थ्योरी बड़े ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी की थ्योरी बड़ी मजेदार होती है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। ओके, हमारा जितना हमसे बन सकेगा उतना हम करते रहेंगे। अभी क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी तो आप लोग की मर्जी है ना, कितना वर्क चाहते हो उस तरह का अप्रिशिएशन करो। आगे वीडियोस आते रहेंगे। नो वन इज परफेक्ट हियर, सही कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन सही सब अपने आप को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस कोशिश जारी है। बेहतर बनाने की सभी कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर यहाँ पर कोई नहीं है। ओके, ज्ञान की बातें बहुत हो गई सर, ज्ञान व्यान हमको नहीं चाहिए फालतू का, जो काम कर रहे हो वो करो चुपचाप, ठीक है। चलो पढ़ाते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई, हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपकी। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में हम लोग रिलेशन करेंगे। रिलेशन किसके बिटवीन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बिटवीन करेंगे। चलो देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। रिलेशन है किसके बिटवीन? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिटवीन रिलेशन है। चलो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लो, उन्होंने दो प्लेट्स ली हैं कुछ इस तरह से, चार्ज्ड, ये हम ले लेते हैं। हमारी प्लेट्स थोड़ी सी दूर होंगी क्योंकि हमको उनके जैसी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं करनी आती है, बट इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस चीज़ को प्रूव करेगा कि इनके प्लेट के बीच का जो अंतर है, जो प्लेस करने का अंतर है, वो बहुत छोटा है। तो उसको अपन डीएल ले लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है क्योंकि चार्ज्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? बाहर की तरफ। इसका पोटेंशियल वी लिया है, हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ए से लेके बी तक ही हमने कुछ 2 पॉइंट ले लिए, ए से लेके बी तक, ठीक है। और ये हमने ले लिया, इसका ले लिया वी प्लस डेल्टा वी पोटेंशियल, चेंज आया जो था और जो चेंज आया, ठीक है, चार्ज गया होगा ना यहाँ से। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम यहाँ से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऊपर लेके जाते हैं, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम ए से लेके बी तक लेके जाते हैं तो उसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, उसी से रिलेशन फाइंड आउट होगा। तो ए से लेके बी तक अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो उसमें जो वर्क डन करेंगे, तो जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा किसके? ई डॉट उस डीएल डिस्टेंस के, जो छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, इसके इक्वल होगा। ये रिलेशन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो जो वर्क डन है ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, तो वी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, ठीक है। आपको पता है वी ए क्या है, आपके पास वी है, बट वी बी क्या हो जाएगा? वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा यहां से। तो क्या हो गया? ई डॉट डी एल हो गया। ये आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा वी बचेगा, निकल के क्या आएगा? ई डॉट, माइनस इनका अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आएगा डीएल। तो एक्चुअली इज इक्वल टू क्या निकल के आया? माइनस का डेल्टा वी अपॉन डीएल निकल के आया। समटाइम ये पॉजिटिव भी आ सकता है, डेल्टा वी अपॉन डीएल। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई आपको? थोड़ी थोड़ी सी शायद क्लियर हुई होगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा रिलेशन है। एक और फॉर्मूला है जो इस वैल्यू को रिलेट करता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस बी से लेके ए तक लिमिट लगा दो, ई डॉट डी आर, डीएल कर दो इसके लिए, ठीक है। ये भी रिलेट करता है, बट आपके लिए समझना मुश्किल होता है। आपको किसके अकॉर्डिंग समझना है? एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? डेल्टा वी अपॉन डीएल निकल के आएगा। सर ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके नीचे कुछ पॉइंट है, ठीक है, मैं बहुत बोलता हूँ यार। इसके नीचे एक पॉइंट है, केस फर्स्ट, केस नहीं पॉइंट बोल दो, पॉइंट फर्स्ट, कुछ पॉइंट है, उनको ऐसे ओरली बता देता हूँ। 2 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में ये लोग ये बोल रहे हैं, जो हम लोग पहले बोल चुके हैं, मतलब हम पहले बोल चुके हैं। पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना एक्सप्लोर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होगा, और वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पढ़ना आप। सेकंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि ये इसके चेंज पे डिपेंड करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया चेंज पे ही तो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके रेशियो के चेंज पे क्या डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कंफ्यूज मत हो ना, ये हमने डेल्टा ले लिया तो इसको भी क्या ले लो? डेल्टा ले लो। बोलोगे अरे सर क्या कर दिया आपने, आपकी बुक में डेल्टा होगा ना, और वो डेल्टा दूसरे टाइप का बना है। मैं बता दूं एनसीईआरटी में डेल्टा कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी डेल्टा होता है, चेंज के लिए आता है, कंफ्यूज मत होना। चलो हम डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। नहीं बोलोगे सर क्या ये क्या है, क्या मतलब आप कुछ भी ले लेते हो, डीएल भी ले सकते हैं ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू को, बट आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन किसके किसके बिटवीन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बिटवीन रिलेशन हो गया। ओके, सो यही तक रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, और हमको पता है सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट फिर भी हम आते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जोक सपाट।